देखिए लोकतंत्र का महापर्व जो है वो उसका जो मतदान की प्रक्रिया थी वो समाप्त हो गई। अब मतगणना की जो प्रक्रिया है वो कल जो पूरे देश में होगी। भारत में मतगणना की चर्चा इस बार तेज है। तेज इसलिए है क्योंकि इस बार मतगणना पर जो है ग्रहण लगने वाला है। और ग्रहण लगने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब जो चोरी होगी, मतगणना की जो चोरी होगी, लगातार विपक्ष जो है वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है तमाम मीडिया वालों ने जो तमाम जो बड़े टीवी चैनल्स हैं उन्होंने एक पक्षीय जो है रुझान दिखाना शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये तमाम जो आरोप हैं वो भी निकल कर सामने आ रहे हैं। काफी कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। देखिए लोकतंत्र में अहम भूमिका मतदान करने के वाले लोगों की होती है, जनता की होती है, लेकिन इस जनता की वोटों की भी चोरी की जा रही है, जनता की हक की चोरी की जा रही है। और लोग कहते हैं कि हम जनता के लिए जीते हैं और जनता के लिए मरते हैं। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। कैसे देखते हैं कल 4 जून है, मतदान जो लोगों ने किया, कल उसकी मतगणना होगी। अब नई प्रकार की चोरी जो है वो निकल कर सामने आ रही है। लगातार विपक्ष जो है वो सवाल खड़े कर रहा है। ये बहुत गंभीर संकट है इस देश के लोकतंत्र पर, क्योंकि जो सूचनाएं मिल रही हैं कि कल जो मतगणना होगी 4 जून को, जो वोटों की गिनती होगी, उसमें धांधली नहीं धांधला की तैयारियां। हम्म, मतलब ये जो नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का गिरोह है, ये पूरी कोशिश करेगा कि मतगणना में गड़बड़ करके जनादेश की चोरी कर ली जाए। और इसमें एक तरह से लग रहा है कि चुनाव आयोग की भी मतलब सहभागिता है, और गोदी मीडिया की तो खैर है ही है। तो इसको लेकर लोग चिंतित हैं, जो भी सही सोच के लोग हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं भी कहूँगा लोगों से कि वो नज़र बनाए रखें, क्योंकि अगर इस तरह से लोकतंत्र की हत्या होती है और पिछले दरवाजे से मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो वो देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। अब देखिए इसमें मामला क्या है कि 7 चरण में जो चुनाव हुए, उस दौरान चुनाव आयोग की जो गतिविधियां हुई, उससे बहुत उसकी विश्वसनीयता पर संदेह पैदा हो गया। एक तो देखिए, हर चरण के बाद चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर देना होता है कि कितने मतदाताओं ने वोट डाले। तो उसमें चुनाव आयोग लगातार मतलब उसके आंकड़े बदलते गए, और ऐसा लग रहा है कि उसमें लगभग 2 करोड़ मतदाता बाद में जोड़े गए। तो इस पर बहुत लोगों में संदेह है कि भाई 2 करोड़ मतदाता नए कहाँ से आ गए? क्या इन्हीं 2 करोड़ मतदाताओं के ज़रिए मतगणना के दौरान खेल किया जाएगा? एक तो ये बात है। दूसरा जो सवाल है वो वीवीपैट से जुड़ा हुआ है। जब आप ईवीएम में बटन दबाते हैं तो एक पर्ची निकलती है जिसको वीवीपैट कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि 100% वीवीपैट का मिलान किया जाए। अब इसके लिए चुनाव आयोग राजी नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में। चुनाव आयोग ने कहा कि इसमें नतीजा निकलने में बहुत देर हो जाएगी। तो इससे भी लग रहा है जैसे दाल में कुछ काला हो। यदि कुछ गड़बड़ी नहीं है तो फिर वीवीपैट के 100% मिलान से चुनाव आयोग क्यों भाग रहा है? तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। उसके बाद देखिए, गोदी मीडिया ने जिस तरह से एक तरफा एग्जिट पोल चलाने शुरू किए, 300 मिल रहा है एनडीए को, तो 350 मिल रहा है, तो ये मिल रहा है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग और गोदी मीडिया दोनों की मिली भगत हो। और गोदी मीडिया जानबूझकर इतने सारी सीटें दिखा रहा है जिससे कि देशवासियों को मानसिक रूप से तैयार कर दिया जाए कि भाई मोदी जी प्रचंड जीत हासिल कर रहे हैं, जिससे 4 जून के नतीजों से कोई आदमी चौंके नहीं और उसमें धांधली की बात कोई उठाए नहीं। तो ये सब बहुत बड़ा एक खेल होने जा रहा है। और इसी बीच जो सेनाध्यक्ष हैं भारत के, आर्मी चीफ जो है, उनको भी सेवा विस्तार दिया गया। मुझे लगता है देश के इतिहास में पहली बार हुआ हो जब किसी सेनाध्यक्ष को सेवा विस्तार मिला हो रिटायरमेंट के समय। और पता नहीं इसमें चुनाव आयोग की अनुमति ली गई या नहीं ली गई। जो भी हो, इस पर भी बहुत सारे संदेह पैदा हुए हैं कि इस इतने संवेदनशील समय में, जब आचार संहिता लागू थी, तो उस समय सेनाध्यक्ष को सेवा विस्तार देने का क्या मतलब है। मतलब सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चा हो रही है कि मोदी को लग रहा है कि यदि चुनाव की बेईमानी के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल जाते हैं, जनता निकल जाती है सड़कों पर, तो सेना से हम उनको कुचलने की कोशिश करेंगे। मतलब ये भी चर्चा हो रही है। तो ये सब कोई लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो उच्च न्यायालय इस पे तो संज्ञान ले सकता है ना। जी बिल्कुल, सर्वोच्च न्यायालय के पास तो असीमित शक्तियां हैं। उसमें एक और बात आ रही है कि सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में गर्मी छुट्टियां चल रही हैं, और चंद्रचूड़ साहब हैं चीफ जस्टिस, वो अभी छुट्टी पर हैं। तो उन पर भी कई चैनलों ने भी अपील की है, और सोशल मीडिया पर भी लोग अपील कर रहे हैं। मैं भी अपील करता हूँ इस चैनल के माध्यम से चंद्रचूड़ साहब से कि जो इतना मतलब अभी एक नाजुक मोड़ पर देश खड़ा है, तो उनको भी अपनी छुट्टी रद्द करके तुरंत ड्यूटी पर लौटना चाहिए। यदि वो सिर्फ अपनी छुट्टी रद्द कर देंगे तो उससे भी एक बहुत स्ट्रांग मैसेज चला जाएगा, कड़ा संदेश जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की नज़र है चुनाव आयोग पर। क्योंकि जी
क्या लगता है बीजेपी वही बीजेपी है जो अटल जी के समय थी? एक वोट से जब अटल जी की सरकार गिरी थी तो अटल जी ने एक शायरी कहा था कि सरकार आती है और जाती है लेकिन देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। देखिए, भाजपा में 2014 के बाद जब से मोदी प्रधानमंत्री बने, बिल्कुल मतलब एक आप क्या कह सकते हैं, ये लोग माफिया की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी है और अमित शाह की जो जोड़ी है, ये मतलब राजनीतिक दल से ज्यादा ये लोग माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं। मतलब जो चाणक्य की 4 नीतियां थी ना, साम दाम दंड भेद, सबका इस्तेमाल। जिस तरह आप देखिएगा गैर भाजपा सरकारों को गिराया गया है अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र में गिराया गया, मध्य प्रदेश में गिराया गया, कि मतलब बिल्कुल लगता है कि माफिया की तरह कि एक-एक विधायक को 75-75 करोड़ रुपया में खरीद लिया गया, चार्टर्ड प्लेन में बैठा के उनको रिज़ॉर्ट में पहुँचाया गया, होटलों में ठहराया गया, सुबह 5 बजे एकदम चोरी-चोरी, चुपके-चुपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला रहे हैं। मतलब लग ही नहीं रहा है कि इस देश में लोकतंत्र, लगता है कि माफिया ऑपरेट कर रहा है। तो वो जो एक राजनीति का जो एक ये आप कह सकते हैं जो चरित्र होता है, वो 2014 के बाद उसमें बहुत पतन आया है। क्या देखिए, काफी चीज बदलाव हो गया है और लोगों को अब इसके लिए आवाज उठाना होगा क्योंकि उनका अधिकार जो है वो छीना जा रहा है। लोग जिस पर विश्वास कर कर वोट देते हैं उस वोट की चोरी होने वाली है।